हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जर्मत। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सिस्टम की रूट लाइब्रेरी पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, कमांड बहुत ही सिंपल है, इसको हम जल्दी से समझ सकते हैं। बट कमांड को कब यूज़ करना है, रूट डायरेक्टरी क्या होती है, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे आप इस कंडीशन को यूज़ करके या इस कमांड को यूज़ करके अपने रूट डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हो, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट डायरेक्टरी होती क्या है ना। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं जिन्होंने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, तो उनके लिए मैं एक बार रिपीट करूंगा कि डायरेक्टरी क्या होती है, क्योंकि डायरेक्टरी अगर आपको पता नहीं होगा तो आप रूट डायरेक्टरी को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा डायरेक्टरी क्या होती है, फिर उस डायरेक्टरी के बाद में रूट डायरेक्टरी क्या होती है, और अगर हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। ये पूरी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, और जब हम समझ जाएंगे, हमारी कमांड क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्यू एस एच या क्यू शेल कमांड को यूज़ करके हम अपने रूट डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेम जो कमांड होगी हमारी, उसको किस तरह से सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टरी से, कि डायरेक्टरी क्या होता है। अब जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टरी को आप कंपेयर कर सकते हो किसी फोल्डर से, है ना। हम सिस्टम में जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, है ना। उस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स को स्टोर करते हैं, या और भी सब फोल्डर्स हो सकते हैं। सपोज करो कि आपने एक माई फोल्डर नेम से एक फोल्डर बनाया, उस माई फोल्डर नेम के अंदर आपने ABC फाइल बना रखी है, एक फोल्डर 1 बना रखा है, फोल्डर 2 बना रखा है, तो वो तो हो गए सब फोल्डर। हाँ, अब सेम चीज़ को अगर आप यहाँ पे क्यूशल के टर्म्स में बात करोगे तो वो क्या हो गया, आपका डायरेक्टरी हो गया, कि ऐसे ऐसे डायरेक्टरीज। और डायरेक्टरी के अंदर जब कोई डायरेक्टरी होती है तो उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम या एक तो डायरेक्टरी बनाएंगे, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टरी के एक तो फोल्डर से, और एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। तो अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डायरेक्टरी, तो आपका सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है कि इट इज़ अ कंटेनर वेयर वी स्टोर ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। ठीक है, कि एक ऐसा कंटेनर होता है जहाँ पे हम और भी फाइल्स और डायरेक्टरीज को स्टोर करते हैं। अब जो लोग आरपीजीएली सिस्टम आईबीएमआई सिस्टम से फेमिलियर है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हम बात करें अपने सोर्स फिजिकल फाइल की, तो वो भी एक तरह से कंटेनर होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, डायरेक्टरी भी एक तरह से सोर्स फिजिकल फाइल होती है हमारी। ठीक है, जहाँ पे हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर, तो ये तो क्या इसका पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी क्लियर हो गया कि डायरेक्टरी क्या है, रूट डायरेक्टरी क्या होती है। तो रूट डायरेक्टरी सिस्टम की जो फर्स्ट डायरेक्टरी है ना, पूरे सिस्टम की जो मेन डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे आपका सारा जो भी फाइल्स है डायरेक्टरीज है स्टोर्ड है, उसको हम बोलेंगे रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो जैसे अगर इसको हम रिलेट करें मोबाइल के रूट ऑप्शन से, हम रूट करते हैं तो वो पूरा जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग से एक पूरा जो ब्रांड न्यू हमारे को मोबाइल सेट मिलता है उस स्टेट पे ले जाता है, रूट से उसको हम फिर से रिबूट वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं रूट में मतलब आप कह सकते हो मेन प्रोसेस, जहाँ पे मेन जो डायरेक्टरी है वो होगी रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि डायरेक्टरी क्या होती है, सब डायरेक्टरी क्या होती है, और रूट डायरेक्टरी क्या होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको चेंज कब करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप इस तरह के कुछ कोड लिख रहे हो, इस तरह की कुछ फाइल्स बना रहे हो जो आपके रूट फोल्डर में होनी चाहिए, जो मेन फोल्डर में होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा आपकी रूट डायरेक्टरी पे। नॉर्मली क्या होता है, हम हमारी बनाई हुई डायरेक्टरीज पे वर्क करते हैं, है ना, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश डायरेक्टरी नेम। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि, है ना, इस तरह का बात। तो वैसे ही अगर आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको फाइल को आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यूज़ करोगे अपना हम उस केस में अपनी फाइल को नेविगेट करेंगे रूट डायरेक्टरी पे। क्लियर, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कमांड, जो बहुत ही शॉर्ट है, एक छोटी सी कमांड रन करके ही हम रूट डायरेक्टरी पे स्विच कर सकते हैं। देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा QSH। QSH क्या करेगा, ये आपके क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। ओपन हो गया।
अब इस क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप पहले pwd करके चेक कर लो कि आपकी डायरेक्टरी कौन सी है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो मेरी जो होम डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी हो तो आप यूज करोगे pwd। तो pwd में हमारे को शो हो रहा है /home/शर्मित। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे अपने रूट डायरेक्टरी पे। तो रूट डायरेक्टरी पे से सेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा cd। cd का मतलब क्या हो गया, चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद आपको देना है स्पेस और फिर आपको लगाना है स्लैश। तो ये क्या हो गया, cd स्पेस /। जैसे ही इस पे आप एंटर हिट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका जो रूट डायरेक्टरी है उस पर नेविगेट हो चुका है। डॉलर आ गया मतलब ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और अब आप इसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे, फिर से हम करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd, एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे कि अभी ये आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश दिखा रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अब क्या करना है, अब सपोज ऐसे भी हो सकता है कि अब आपको वापस से अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है तो आप सिंपल कर सकते हो cd। अभी जैसे स्लैश है मतलब रूट है, यहाँ पे जो भी आप फाइल्स बनाओगे, डायरेक्टरीज बनाओगे, वो क्रिएट हो जाएंगे आपकी रूट लोकेशन पे। बट अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप सिंपली cd स्पेस देकर जो भी आपका डायरेक्टरी, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ cd/home/शर्मित, और अगर मैं एक और आगे डायरेक्टरी देता हूँ टेक शर्मित, तो वो बन जाएगा। अब अगर हम pwd देखेंगे तो वो चेंज होकर आपकी ने भी जो भी लोकेशन सेट की है उस लोकेशन को शोकेस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेविगेट कर सकते हो, आपकी डायरेक्टरी से रूट डायरेक्टरी पे, रूट डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे। अब इसमें इन्हीं के बीच में अगर आपको टॉगल करना है